हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहल बड़गुजर है और आज मैं आपको कठपुतलियों का खेल दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरी कठपुतलियाँ अच्छी है ना। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। आज हम उनकी कहानी देखेंगे। अरे, कहाँ चली गई? अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? हाँ, क्या है जी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, किचन में आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो ना। क्या खाना है आपको, बताओ तो जरा। अरे, तुम्हारी माँ नहीं क्या वो कुछ बनाती थी? क्या बनाती थी मेरी माँ? अरे, वो कुछ बनाती नहीं थी। वो खाना है मुझे आज। पर क्या खाना है वो बताओ तो सही, तो मैं बनाऊं। अरे, क्या करूं मैं इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्या औरत है ये? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मुझे वो खाना है जो तुम्हारी माँ हमेशा बनाती है? अरे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी माँ क्या बनाती है, आपको क्या पसंद है उसके हाथ का। राजा गुस्सा हो जाता है और रानी को थप्पड़ दे देता है एक। रानी रोने लगती है। रानी थोड़ा गुस्सा होके रेत पे कुछ लिखने के लिए चली गई। रानी ने लिखा, आज हमारा झगड़ा हुआ। अरे, क्या करूँ इस आदमी का, किसके पास लेके जाऊँ? अभी किचन में जाके कुछ तो भी बनाना पड़ेगा। इसे किसके पास लेके जाऊँ कि इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा? इसे रोमा मैम के पास ही लेके जाना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देना पड़ेगा इसे। इसने तो मेरे दिमाग का पूरा दही कर दिया, दिमाग की पूरी खिचड़ी बना दी। तब राजा को सुनाई देता है खिचड़ी ये शब्द। अरे, यही तो मैं तुम्हें बनाने के लिए बोल रहा था कब से, मुझे खिचड़ी खानी है, खिचड़ी। ओहो, तुम्हें खिचड़ी खानी है, बस इतनी सी बात? तो कब से नहीं बोल सकते थे कि मुझे खिचड़ी खानी है? कब से लगा रखा है मुझे वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है। मैं क्या बना के दूंगी? वो खाना है। अब मुझे समझ में आया आपको खिचड़ी खानी है। चलो अभी बना के लाती हूँ आपके लिए खिचड़ी। रानी किचन में जाके अच्छे से खिचड़ी बना के राजा के लिए लेके आती है। राजा पेट भर के खिचड़ी खा लेता है और खुश हो जाता है। ओ मेरी रानी, कितनी प्यारी रानी हो, मेरे मन की बात तुमने समझ ली और मेरे लिए खिचड़ी बना दी। तुम कितनी अच्छी हो। रानी भी खुश हो जाती है और राजा ने जिस तरह उससे अच्छे से बात की वो बात वो किताब में लिख लेती है। आज राजा ने मुझसे अच्छे से बात की। फिर राजा राजा रानी से पूछता है, क्यों री, तुमने जब मैं गुस्सा हुआ तो रेत पे कुछ लिखा था और जब मैंने अच्छे से बात की तब तुमने किताब में कुछ लिखा, ऐसा क्यों? फिर रानी बोली, आपको पता है मैंने रेत पे इसलिए लिखा था क्योंकि आपने मुझसे वो बात गुस्से में की थी। गुस्से में की हुई बात ज़्यादा देर तक मन पे नहीं लगा के रखनी है। जैसे रेत पे लिखा हुआ हवा के झोंके से मिट जाता है, वैसे ही आपकी गुस्से वाली बात मुझे मन से जल्दी निकालनी थी, इसलिए मैंने वो सब बातें रेत पे लिखी। और आपने की हुई प्यार भरी बातें मुझे भूलनी नहीं थी, इसलिए मैंने वो किताब में लिखी। तो किताब वाली बातें तो कायम मेरे साथ रहेंगी ना, इसलिए। ओ रानी, तुम कितनी समझदार हो, तुम कितनी अच्छी हो। आज से मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, तो आज से मैं तुमसे गलत तरीके से बात नहीं करूँगा और कभी झगड़ा नहीं करूँगा। अच्छी रानी, प्यारी रानी। तो
मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आपको भी मेरे साथ रोमा मैम की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग की क्लास को आना होगा, तो आपको भी पता चलेगा कि हमें जीवन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे वर्तणूक हमारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।